एक बार देवासुर संग्राम हुआ। ये दो वरदानों की जड़ क्या है? देवासुर संग्राम हुआ। उस समय धरती पर राजा दशरथ से बढ़कर और कोई चक्रवर्ती राजा नहीं था। राजा दशरथ इतने चक्रवर्ती राजा थे कि कोई भी इंद्र के आसन पर बैठता था तो उसका तिलक, राज तिलक करने के लिए भूलोक से राजा दशरथ को बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था राजा दशरथ को? राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? दशानन तो हम चलो कहते हैं दशानन, उसने 10 शीश चढ़ाए इसलिए उसका नाम पड़ा दशानन। दशरथ ये 10 इंद्रियों वाला दिव्य सोने का रथ, ये तो आध्यात्मिक अर्थ है। पर राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ? इनसे पहले धरती पर एक अज नाम के बहुत बड़े रघुकुल के राजा थे। क्या नाम था? अज। वो प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे और सारी प्रजा जैसे श्री राम के प्रति समर्पित और प्रेम भाव वाली, ऐसे सारी प्रजा राजा का बड़ा आदर करती थी, बहुत सत्कार करती थी। राजा हो तो ऐसा हो कि उस राजा से प्रजा प्रसन्न हो। प्रेम देंगे, प्रेम बांटेंगे तो ही प्रजा प्रसन्न होगी। राजा की प्रजा बड़ी सुखी थी, अज राजा की। पर एक दुख था उनको, उनके पास कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, बड़े दुखी रहते थे। बड़ी साधना की, तपस्या की, जैसे राजा दशरथ की भी तो वृद्धावस्था में संतान हुई। तो राजा अज की कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान नारायण ने धर्मराज की ड्यूटी लगाई कि तुम राजा अज के पास जाओ, पहले उनकी परीक्षा भी लो और परीक्षा में सफल हो जाए तो उनको पुत्र प्राप्ति करानी है, उनको पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ करो जाकर। तो वो जो धर्मराज थे, एक ब्राह्मण का वेश धरकर एक बार राजा अज के पास आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो उनकी नगरी में तो कोई खाली जाता ही नहीं था, कोई भी अतिथि आए खाली नहीं जाता था। तो अज महाराज ने उनको बहुत सारे गहने आभूषण, धन दौलत देना चाहा, पर उस ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज ब्राह्मण के रूप में बोले, हे महाराज, मुझे तुम्हारा ये कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी आप दे रहे हैं ये सब प्रजा का है। अगर मुझे कुछ भिक्षा में देना चाहते हैं तो अपनी कमाई में से, मेहनत की कमाई करके उसमें से आप मुझे कुछ दो तो मैं वो स्वीकार कर पाऊंगा, नहीं तो हम यहां से जा रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों आए थे। राजा अज ने सोचा, वाकई बात तो ठीक ही है, मैंने कभी इतनी लगता है मेहनत नहीं की। तो हे ब्राह्मण देव, ठीक है, आपका कथन सत्य है, मैं मेहनत करके आपको भेंट करूंगा, भोजन कराऊंगा, आपका आदर सम्मान होगा। ध्यान से सुनना इस कथा को, इधर उधर एक मिनट के लिए भी मन गया, कथा छूटी।
सनातन धर्म को मानने वाले हमें हर बात का ज्ञान होना चाहिए। जिस राजा दशरथ ने श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, क्यों दिए 2 वरदान के काई अम्बा को? ये चूड़ामणि क्या थी? ये सारी कथा उसी में मिलेगी आपको। इसलिए पहले राजा दशरथ की कथा आपको सुना रहे हैं। राजा अज ने सोचा मैं कौन सी मेहनत करूं, राजा होकर मैं क्या मेहनत करूं अब जो मैं इस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पाऊं। उन्होंने अर्धरात्रि में एक अपना वेशभूषा बदली। पहले के राजा वेश बदलकर अपनी प्रजा को देखने भी जाते थे। हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं, श्री राम यही तो करते थे। उन्हीं के पूर्वज हैं राजा अज। वेश बदलकर रात्रि में गए तो संजोगवश एक दुकान पर लोहा पिसा जा रहा था। तो राजा अज ने, जो महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे धरती पर, अयोध्या नरेश थे, उन्होंने उस शॉपकीपर से कहा, दुकानदार से, कि एक रात के लिए केवल मुझे कुछ काम दे सकते हो आप? उन्होंने कहा हाँ, क्या करना चाहते हो करो, यहां तो लोहा पिसा जाता है। एक रात्रि के लिए मुझे कार्य दे दो, मैं भी लोहा पिसूंगा। राजा होकर पूरी रात लोहा पिसा। लोहा पिसने के बाद सुबह उनको एक छोटे पैसे का सिक्का दिया उस दुकानदार ने। उस समय तो एक पैसे की बड़ी वैल्यू होगी ना, 1 लाख के बराबर होगा समझो। एक छोटे पैसे का सिक्का उस दुकानदार ने, जो महाराज वेशभूषा बदल कर आए थे, मेहनत का दे दिया। वो मेहनत का 1 पैसे का सिक्का लेकर सीधा उस ब्राह्मण की कुटिया में गए। ब्राह्मण तो घर पर नहीं थे, ब्राह्मणी थी। तो ब्राह्मणी को वो सिक्का देते हुए बोले कि उस ब्राह्मण को, अपने पति देव को, मेरी तरफ से ये सिक्का दे देना और कहना ये मेरी मेहनत की कमाई है, स्वीकार कर ले, ये मैं किसी प्रजा का नहीं लाया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। राजा अज महाराज होकर उनकी कुटिया में गए। तो जैसे ब्राह्मणी ने वो सिक्का लिया, अभी ब्राह्मण के सामने तो वेशभूषा बदली हुई है ताकि वो पहचान न जाए। तो जब उसने सिक्का ले लिया, ब्राह्मण आए, ये तो अपने घर महलों में चले गए राजा आज। और जब वो ब्राह्मण आए तो पत्नी ने कहा कि कोई आया था आपके दर पर और कहने लगा ब्राह्मण को ये सिक्का देना। एक नया सिक्का दे के गया है, एक छोटे पैसे का सिक्का। एक छोटे पैसे के सिक्के से क्या होगा? तो ब्राह्मण को देते हुए जैसे उसने ऐसे सिक्का उछाल दिया। जैसे सिक्का उछाला, जहां जाकर वो गिरा, ध्यान देना कैसे दशरथ जी आए। जैसे सिक्का उछाल कर गिरा तो वहां जिस स्थान पर गिरा उस भूमि पर एक तेज अग्निपुंज प्रकट हो गया और वो धरती फट गई। जैसे अग्निपुंज प्रकट हुआ तो धरती का वो हिस्सा जब फटा तो उसमें से एक दिव्य रथ निकला। तो वो बड़ी डर गई ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण से कहा ये क्या, उस सिक्के का कमाल है, ये कैसा तेज पुंज है? बोले ये तेज पुंज उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति नहीं था, सिंपल व्यक्ति नहीं था, वो राजा अज थे, अयोध्या नरेश, सम्राट, चक्रवर्ती राजा, महाराज, और ये उसकी मेहनत की कमाई का सिक्का था। एक रथ निकला, दिव्य रथ, सुंदर। उसके बाद दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ आया, चौथा रथ आया, पांचवा रथ आया। ऐसे करते 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 9 रथ निकले उस धरती से। 9 रथ के बाद जब 10वां रथ निकला तो उस दिव्य रथ पर एक छोटा सा शिशु बालक उस रथ पर विराजमान था। छोटा सा नन्हा सा शिशु। जैसे उस शिशु को देखा ब्राह्मण ने, शिशु को उठाया
और सीधा ले गए महाराज अज के पास। महाराज अज को जाकर दिया कि हे महाराज, ये तुम्हारे उस मेहनत की कमाई का फल है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आज हम तुम्हारी गोद में इस शिशु को दे रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज का। महाराज अज को बोले, ये तुम्हारा बालक है, ये तुम्हारी कमाई से पैदा हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, नामकरण का समय आया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये बालक 10 रथ साथ लेकर आया है, 10 रथ अपने साथ लेकर आया है, इसलिए आज इस शिशु, इस बालक का नामकरण हम कर रहे हैं। इस बालक का नाम होगा आज से दशरथ। क्या नाम होगा? दशरथ। मरी मरी सीता ली। पहले सुनिए ये कथा, बहुत सारी रामायण है हमारे यहाँ, 7 कोटि रामायण आया है इसमें, तो उत्तरकांड में रामचरितमानस में बताया 7 कोटि रामायण, बहुत रामायण है। तो दशरथ नाम रखा, इसलिए दशरथ जी माता पिता तो जल्दी चले गए थे संसार से। आज उनके पिता का नाम था और इंदुमती उनकी माता का नाम था। 5 वर्ष के जब ये हुए, माता पिता संसार से चल बसे, तो इनकी लालना पालना सब गुरु की देख रेख में हुई और चक्रवर्ती सम्राट हुए। जब इंद्र आसन पर कोई विराजमान होता था तो भूमि से, धरती से, भूलोक से, अयोध्या से राजा दशरथ को बुलाया जाता था उनका राज तिलक करने के लिए। तो जब एक बार देवासुर संग्राम छिड़ गया, अब आप कथा सुन रहे हैं जो हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ निशानी दो मैया, ताकि मैं उस निशानी को ले जाकर प्रभु श्री राम तक पहुंचा दूं, उनको विश्वास दिला दूं कि मैं आपसे मिलकर आया। नहीं भी देंगे निशानी तो भी प्रभु विश्वास तो मुझ पर करेंगे, पर निशानी को देखकर, जैसे आप निशानी देखकर प्रसन्न हो गई थी, तो मेरे प्रभु भी निशानी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। चूड़ा मणि उतारी तब देऊं, हर्ष समेत पवन सतुलय। जब जानकी अम्बा ने चूड़ामणि उतार कर दी, अब चूड़ामणि इतनी दिव्य की कथा एकदम जल्दी से तो नहीं सुना पाएंगे आप।